क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप नौकरी से किसी का गुलाम बनने से अच्छा कोई बिजनेस करना चाहते हैं? अगर आप हाँ कहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपने कोई भी मन बना लिया है कोई बिजनेस करने के लिए तो आपको ये वीडियो पूरा ही देखना चाहिए। आज मैं ऐसे 10 नियम बताने वाला हूँ, व्यापार करने के 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को खोल के रख देगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ हमारे वीडियो को फॉलो करना है, पूरा वॉच करना होगा। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, जिन्हें आपको फॉलो कर लेना है। पहला, बिजनेस वही करें जिसे आप पसंद कर। कहने का मतलब ये कि बिजनेस आपके पसंद का होना चाहिए। आपको सबसे पहले खोजना होगा कि हमारी रुचि किस चीज में है, कौन सा मैं ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें हमें वो काम नहीं लगेगा, हमें उसको करने में मजा आएगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। तो ऐसे कोई बिजनेस आपके दिमाग में हर एक के लाइफ में ऐसा एक बिजनेस होता है दोस्तों, जिसको करके बहुत आपके भी समझ में आएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, हमारा दिमाग किस बिजनेस आप करना चाहते हैं। सबसे पहले उसके बारे में सोचना होगा अच्छे से, ये बिजनेस मुझे पसंद है। फिर उसी पे आपको बिजनेस अपने पसंद से नहीं करते हैं। गांव शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पड़ोसी की किराने की दुकान अच्छी खासी चल रही है, सोचेंगे कि पड़ोसी का चल रहा है तो मैं भी खोलूं जिससे पड़ोसी का कम चले, और उसके चक्कर में उनको चूंकि पसंद नहीं होता वो बिजनेस, लेकिन वो भी एक दुकान डाल देते हैं। नतीजा ये होता है दोस्तों कि वो तो पुराना था, उसका तो किसी भी तरीके से चल रहा, हो सकता है 19-20 का अंतर आ जाए, लेकिन आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ उसे बर्बाद करना है, आपको पैसे नहीं कमाना है। क्योंकि आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका दिल नहीं लगता, आपको सिर्फ यही दिल लगता है कि हमें सामने वाले को कैसे मिटाना है, और इसी के चक्कर में आप खुद मिट जाते हैं दोस्तों। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, जानते हो, और आपको उस बिजनेस को करने में दिल लगता है, उसी को करना होगा, और उसी बिजनेस को पहले आप चॉइस कीजिए। दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरों पर बस उतना ही भरोसा रखें। कहने का मतलब ये कि भरोसा स्वयं पर होना चाहिए, दूसरों पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी पर भरोसा करके बिजनेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, उसको ग्रोथ तक लेके जाऊंगा, और मुझे इसके बारे में इसका सीक्रेट पता है, और उसी के हिसाब से मैं चलूंगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं गलत हूं तो आप उसकी सुने, लेकिन सबसे पहले अपने दिल की सुने। आप सोचें कि क्या मैं गलत हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों बिजनेसमैन हैं जो दूसरों पर भरोसा करके और खुद का बिजनेस मिटा के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब दूसरों पर उतना ही भरोसा करें कि जितना चल सके, और जहां तक हो सके तो सिर्फ अपने दिल का ही सुने। क्योंकि दोस्तों जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लालायित है, प्रेरित है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो लोग आपको नेगेटिव बता सकते हैं, कुछ उल्टे सीधे भी बता सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग अगर कहता है कि हाँ मैं यहां से यहां तक इस तरीके से पहुंच सकता हूं, तो आप फोकस कीजिए, बिल्कुल दूसरे की बात को मत सुनिए, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तीसरा नियम है, जोखिम खुद उठाना पड़ेगा। कोई तीसरा नहीं आने वाला दोस्तों आपको जोखिम उठवाने के लिए कि चलो आधा मैं लेता हूं, आधा आप ले लीजिए जोखिम, और हमारा हम दोनों का काम चल जाएगा। आपको खुद उठाना पड़ेगा जोखिम। बिजनेस रिस्क का नाम है दोस्तों। रिस्क मतलब बिजनेस एक रिस्क है, और आप अगर जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जोखिम आपको खुद उठाना पड़ेगा। लॉस हो, मुनाफा हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, ये सब आपको ही करना है, आपको ही देखना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको देखने वाला नहीं है। चौथा नियम है, धैर्य ना खोएं।
कुछ लोग 1 महीने स्टार्ट करेंगे बिजनेस, मन का भी हुआ दिल का भी हुआ, 1 महीने स्टार्ट करेंगे, अगर कहीं 19-20 हो रहा है तो धैर्य खो बैठते हैं, अपना आपा खो देते हैं, बोलते हैं मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं कौन से उपाय लगाऊं, हो सकता है नहीं चलेगा, बंद कर देता हूं। कहने का मतलब ये धैर्य टूट जाता है। तो इस सब चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। आपने जो उसका फ्यूचर सोच के रखा हुआ है उस पर आपको काम करना है। आप अपने धैर्य को खो नहीं सकते हैं, धैर्य से काम करना होगा। 5वां नियम है, असंतुष्ट व्यक्ति से सीखें। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस बिजनेस को करके संतुष्ट नहीं है, तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं और जो वो सामने वाला बिजनेस किया हुआ है और वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि हम संतुष्ट रहें, कौन सी में गलती नहीं करनी है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जो ऐसे असंतुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हीं से आपको ये सीख मिलेगी। जैसे कोई कपड़ा व्यापारी है और वो कपड़ा बेचते बेचते लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया तो उल्टी सीधी बातें करेगा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा वैसा। और आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो या कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये इसने कौन सी गलती की कि इसका बिजनेस नीचे की तरफ गया। हमें वो कौन सी है गलती है जो हमें नहीं करनी है, उसको आपको सबसे पहले लिख के रख लेना पड़ेगा। ये एकदम अंदर की बात बता रहा हूं दोस्तों। 6ठा नियम है दोस्तों, ग्राहक बनाना सीखो। ग्राहक कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको बहुत सारी किताबें आती हैं, आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ग्राहक बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर से ही निकलती हैं। बहुत सारे दुकानदारों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब कस्टमर आते हैं तो उनका दिमाग चढ़ा हुआ होता है, अच्छे से बात नहीं करेंगे कस्टमर से और बहुत सारी उल्टी सीधे बातें करेंगे। कहने का मतलब ये कि कस्टमर ऐसा लग रहा है कि उनका कोई दुश्मन आ गया है। बात इस तरीके से अकड़ के करेंगे जैसे दुकान नहीं चला रहे हैं, कोई अकड़ बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, कस्टमर इस तरीके से नहीं बनेगा, कस्टमर आपके व्यवहार से ही बनता है। आपका जितना नॉर्मल व्यवहार होगा, जितना अच्छा आपका व्यवहार बनेगा, लोगों के दिलों पे आप उतना ही राज करेंगे और आपका प्रोडक्ट भी वो लोग उसी हिसाब से सेल करेंगे। 7वां नियम है, जल्दी से जल्दी लाभ ले लेना। कुछ लोग होते हैं कि किसी ऐसे कस्टमर को जो वो लोग उस बिजनेस को या कस्टमर से लाभ नहीं ले पाते हैं या लाभ लेने के चक्कर में इस कस्टमर को खो देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना दोस्तों। लाभ तो आपको लेना है, हर एक कस्टमर से लाभ आपको मिलना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी लाभ लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो कस्टमर आपसे छूट जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप कस्टमर से पैसे ना लें, क्योंकि आपने जो बिजनेस की हुई है सिर्फ पैसों के लिए किया है, तो आपके कुछ परसेंटेज आपको पैसे आने ही चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करें हर एक कस्टमर से आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो 10% 20% आपकी है वो आनी ही आनी चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, जितना आपने टारगेट बनाया हुआ है उसको आप करते जाइए। किसी को ऐसे बांट देना, इसे इस तरीके से, ये सब मत करें। अपने हिसाब से दुकान आपको अब खुद करना है, कोई करके नहीं देने वाला दोस्तों। तो जब तक आप प्रॉफिट नहीं लेंगे आप दुकान कैसे करेंगे। 8वां नियम फ्रेंड्स, ग्राहक को निराश ना करें। अब ग्राहक को निराश करने का मतलब जैसे कि मैंने पीछे ही बताया है कि आपको कस्टमर से अभद्रता के साथ बात नहीं करना है। ये सबसे पहले गार्ड बात कर आप रख लीजिए। कोई भी कस्टमर हो, आपको उससे बहुत ही विनम्र अच्छे से बात करना होगा। कोई आए, कैसे हैं, नमस्ते जी, बात करें अच्छे से। हो सके अगर आपके पास पानी पीने का व्यवस्था जरूर होना ही चाहिए। बॉटल में पानी आपके पास आपके दुकान में हमेशा होनी चाहिए। पानी सामने रखें, आप उसको लगना चाहिए कि सामने वाला हमें देख के बहुत ही खुश हुआ है, तो वो आपकी दुकान पर काफी देर तक रुकेगा और आपको उसी का फायदा मिलता ही जाएगा। कस्टमर से व्यवहार जितना अच्छा आपका होगा, आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, याद रखिए दोस्तों। 9वां नियम है, अपने आप पर भरोसा रखना।
खुद पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को आगे तक रन कर लूंगा। ये आपको दृढ़ निश्चित विश्वास करना होगा कि हाँ, इस बिजनेस को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगी तो आपका मनोबल डगमगा जाएगा दोस्तों, और बिजनेस धीरे धीरे आपका डाउन होने लगेगा। लेकिन अगर आपने जिद पकड़ ली, आपको अपने आप पर भरोसा है कि हाँ, मैं इस बिजनेस को करके दिखाऊंगा और करूंगा, इसको सक्सेसफुल बनाऊंगा, तो कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, और अपने दम पर, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास है, आप अपने खुद के विश्वास पर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 10वां नियम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, इसको आपको जरूर सुनना चाहिए। रहस्य किसी को ना बताए, अपने बिजनेस का रहस्य रहने दें दोस्तों। अपने बिजनेस का डिटेल किसी के साथ ना शेयर करें। जहां तक हो सके अपने घर में या किसी पड़ोसी में, रिश्तेदार में, कहीं पे भी किसी से कोई शेयर ना करें। आप बिजनेस कहां से कर रहे हैं, कौन सा माल खरीद रहे हैं, आप किस तरीके से उसको सेल कर रहे हैं, कितनी मार्जिन प्रॉफिट ले रहे हैं, कितने परसेंटेज, ये सब आपको बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं दोस्तों। आप बिजनेस के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको रहस्य रखने चाहिए, उसको छिपा के रखना पड़ेगा, राज छुपा के रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको आप हल्के में ना ले। ये रहस्य रहने दें और अपने बिजनेस का सीक्रेट किसी को ना बताएं। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और हाँ, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।